अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कि उस्मान साहब और बाला खातून अलाउद्दीन को पकड़कर मुसलसल आगे की जानिब भाग रहे होते हैं। उस्मान साहब अलाउद्दीन को हौसला दे रहे होते हैं और कहते हैं, रुको बेटा रुको, देखना तुम इस जंग के हीरो होगे। लेकिन अलाउद्दीन की तबीयत मुसलसल ख़राब हो रही होती है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। उस्मान साहब जल्दी से अलाउद्दीन को उठा लेते हैं और आगे की जानिब भागने लग जाते हैं। ओलूफ के सिपाही मुसलसल उस्मान साहब का पीछा कर रहे होते हैं। थोड़ा आगे आकर उस्मान साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं, सिपाहियों चलो। अलाउद्दीन को एक दरख्त के सहारे बिठा देते हैं तो उस्मान साहब के तमाम सिपाही मुकाबले के लिए तैयार खड़े हो जाते हैं। ओलूफ के सिपाही भी उस्मान साहब के सामने खड़े हो जाते हैं। ओलूफ का एक आदमी कहता है, तुम मौत से भाग नहीं सकते उस्मान। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, तो तुम भी नहीं भाग सकते, और अपना हाथ बुलंद करके कहते हैं, बुरहान। इसी दौरान पीछे से बुरहान अपने सिपाहियों को लेकर वहां पर आ जाता है और अपने तीरों की बरसात उलूफ के सिपाहियों पर कर देता है। तो उस्मान साहब कहते हैं, अजाज। तो अजाज भी अपने सिपाहियों को लेकर उस्मान साहब के सामने आ जाता है और अपने तीरों की बरसात उलूफ के सिपाहियों पर कर देता है। ओलूफ और कांता कोजिनोस के सिपाही अपने ढालों को आगे करके अपना दिफा करते हैं और चारों अतराफ से ढाले लगा देते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, दुमरू। तो दुमरू भी एक जानिब से अपने सिपाही को लेकर आ जाता है और अपने तीरों की बरसात उन पर करने लग जाता है। और इसी तरह चौथी साइड से भी उस्मान साहब के सिपाही निकल जाते हैं और अपने तीरों की बरसात से ओलूफ और कांता कोजिनोस के सिपाहियों को जहन्नम वासिल कर देते हैं। इसी दौरान जेर कोताई भी एक दरख्त पर बैठा ये सब कुछ देख रहा होता है और कहता है, आखिर तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। नाजरीन, यहाँ पर एक मंजर दिखाया जाता है। जब उस्मान साहब उस खाली गाड़ी घोड़े के पास आए थे तो उन्होंने अलाउद्दीन की लिखी हुई तहरीर पढ़ ली थी। उस्मान साहब ने कहा था, अगर उन्होंने येनी शेर में मेरे बेटे को अगवा कर लिया, वो निशानात कभी नहीं छोड़ेंगे। ये नया दुश्मन है, लेकिन ये सब एक जैसे हैं। जिस पर जेर कोताई ने पूछा था, अब हम क्या करेंगे सरदार? जिस पर उस्मान साहब ने कहा था, अगर वो जाल बिछाने की कोशिश करते हैं तो फिर हम भी उन पर जाल बिछा देंगे। अगर हम गुजर न सके तो हम वापस खड़े होंगे, हम पीछे की जानिब हट जाएंगे। जिस पर जेर कोताई ने कहा था, फिर जंग वहां होगी जहां हम चाहेंगे। जिस पर उस्मान साहब ने कहा था, सिर्फ इतना ही नहीं, जब वो फंस जाएंगे वो ढाल की दीवार बनाकर पीछे हट जाएंगे। हम उनको पकड़ नहीं सकेंगे, लेकिन हम तीरों से हमला करेंगे ताकि वो जितने भी हैं उनको एक जगह पर लाकर एक एक की जान ले सके। और फिर उस्मान साहब ने कहा था, जेर कोताई बुरहान को खबर कर दो। इस मंजर के बाद बुरहान भी अपना तीर बरसाते हुए कहता है, तुम वहां रहोगे जहां हम चाहते हैं। और अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हुए उस्मान साहब के सिपाही चारों तरफ से ओलूफ के सिपाहियों पर हमलावर हो जाते हैं। ओलूफ के सिपाही ढाले लगा कर अपना दिफा करते हैं। दरख्त पर बैठा हुआ जेर कोताई आग लगाने की कोशिश कर रहा होता है और फिर कहता है, आग मुशरिकों की तरफ है। लेकिन जेर कोताही के पास बहुत हल है और अपने तीर को आग लगाकर वहां पर पहले से मौजूद बारूद पर फेंक देता है, जिससे वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। और उस धमाके की वजह से ओलूफ के सिपाही तितर बितर हो जाते हैं और उनकी ढालें कमजोर पड़ जाती है। और फिर एक जोरदार धमाका होता है जिसकी वजह से उनका तमाम दिफा टूट जाता है और वो बिखर जाते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, मैदान अब हमारा है, तुर्कों की तीरों को उड़ाओ। और फिर उस्मान साहब के सिपाही अपने तीरों की बरसात उन पर कर देते हैं। वो जैसे ही उठने की कोशिश करते हैं, उन्हें जहन्नम वासिल कर देते हैं। फिर बुरहान और कई सिपाही मैदान में आ जाते हैं और उनके साथ लड़ने लग जाते हैं और उनको एक एक करके जहन्नम वासिल कर जाते हैं। ओलूफ का सिपाही जब ये देखता है तो पीछे की जानिब हटने लग जाता है और फिर उस्मान साहब ओलूफ के खास सिपाही के पास आता है और आकर कहता है, तुमने मेरे बेटे पर हाथ रखा और अब मैं तुम सब की जान ले लूंगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हारी जान ले लूंगा। और फिर उस्मान साहब एक ही वार से उसे जहन्नम वासिल कर देते हैं। इधर उक्तम साहब के कबीले में अख्तमूर और बाकी सिपाही कबीले की तलाशी लेने के लिए खेमे के अंदर जाने लगते हैं तो एलचेचिक भागते हुए उसके आगे आ जाती है और कहती है, रुक जाओ, मैं तुम्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दूंगी। ये यानी शेर नहीं है सबाशी, मुझे तुम्हें हदूद सिखाने की ज़रूरत ना पड़े। ये सुनकर अख्तमूर कहता है, मेरे जो हदूद है खातून, तुम सिर्फ इसके ख्वाब देख सकती हो। अब पीछे हट जाओ ताकि मैं अपना काम कर सकूं। ये सुनते ही एलचेचिक अपने तलवार नियाम से निकालती है और कहती है, मेरी तलवार मेरे खंजर से ज़्यादा तेज़ है, जान लो, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है सबाशी। इस पर अख्तमूर कहता है, पीछे हट जाओ खातून, मैं इस बार बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये हकीकत को ज़ाहिर करने का वाहिद ज़रिया है। लेकिन एलचेचिक पीछे नहीं हट रही होती। अख्तमूर कहता है, क्या तुम सुन नहीं रही खातून, मैं क्या कह रहा हूँ? इसी दौरान उक्तम साहब वहाँ पर आ जाते हैं
और एलचेचिक की तलवार वापस नियाम में डाल देते हैं और कहते हैं पीछे हट जाओ बेटी, इनको तलाश करने दो, मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। मैं नहीं जानता कि इसके बाद ये कितने शर्मिंदा होंगे। फिर अख्तमूर सिपाहियों को लेकर खेमे के अंदर तलाशी लेना शुरू कर देता है और दूसरी जानिब उस्मान साहब और कई सिपाही उलूफ के सिपाहियों को जहन्नुम वासिल करने के बाद अलाउद्दीन को बचाने के बाद येनिशेर वापस जा रहे होते हैं। इधर ओक्तम साहब के कबीले में तमाम सिपाही सरदारी खेमे की तलाशी ले रहे होते हैं। तो अख्तमूर एक सिपाही से पूछता है, क्या हालात है कतलुवल्ब? जिस पर कतलुवल्ब कहता है, ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ नहीं है मेरे सरदार। इसी दौरान एलचेचिक वहाँ पर आ जाती है और कहती है, आप किसी ऐसी चीज़ की तलाश कर रहे हैं जो यहाँ कभी नहीं। और फिर अख्तमूर से पूछती है, क्या आप दूसरे खैमों की भी तलाशी लेंगे? जिस पर अख्तमूर कहता है, मुझे तुम पर यकीन है खातून, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास सोना नहीं है। जिस पर एलचेचिक पूछती है, तो अब आप क्या ढूंढ रहे हैं? जिस पर अख्तमूर कहता है, ये रियासत का मसला है, अगर आपको मेरी बात पर एतमाद है तो आराम से इंतज़ार करें। जिस पर एलचेचिक कहती है, जब तक हम खामोश थे हम पर बहुत से इल्ज़ाम लगाए गए, शबाशी, मेरे चाचा, मेरे बाबा और अब ये सोना। जिस पर अख्तमूर कहता है, सब कुछ उलझ गया है, मैं जानता हूँ कि ये एक मुश्किल इम्तिहान है। इसी दौरान एक सिपाही की आवाज़ आती है, हुजूर इस तरफ। तो अख्तमूर उस तरफ जाता है। अख्तमूर जब उस खेमे के अंदर आता है तो देखता है कि वहाँ पर मिट्टी के ताज़ा निशान होते हैं। अख्तमूर सिपाहियों को उस जगह के खोदने का कहते हैं तो सिपाही उस जगह को खोदने लग जाते हैं। जिस पर एलचेचिक कहती है, आप बेकार कोशिश कर रहे हैं। और फिर जैसे ही उस मिट्टी को थोड़ा खोदते हैं तो उसके अंदर से एक संदूक निकलता है। ये देखकर एलचेचिक के रंग उड़ जाते हैं और सिपाही उस संदूक को बाहर निकालते हैं। अख्तमूर कहता है, इसे बाहर ले जाओ, तो सिपाही उस संदूक को उठाकर बाहर की जानिब ले जाते हैं। तो अख्तमूर तुर्गुत साहब को बुलाता है। तुर्गुत साहब भी वहाँ पर आ जाते हैं। आकर उस संदूक को खोलते हैं तो देखते हैं कि वो संदूक सोने से भरा हुआ होता है। ओक्तम साहब भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये देखकर बेंगे खातून कहती है, ये हमारा नहीं है। ये देखकर बाइंदर कहता है, वाय वाय ओक्तम साहब, हमने आप पर भरोसा किया, हम हमेशा आपके साथ खड़े रहे, लेकिन आपने ये क्या किया? जिस पर तुर्गुत साहब कहता है, अब कहने को कुछ नहीं बचा ओक्तम साहब, आपका जुर्म वाजिया है। ओक्तम साहब जिस पर ओक्तम साहब कहते हैं, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं। और फिर कहते हैं, जिन्होंने हम पर तोहमत लगाई वो पहले ही जाल बिछा चुके हैं तुर्गुत साहब। ये सुनकर तुर्गुत साहब उस संदूक को बंद करता है और कहता है, बाकी फैसला अदालत करेगी। जिस पर ओक्तम साहब कहते हैं, बहुत आला। दूसरी जानिब लियू का आदमी फरीक के पास आता है। फरीक उससे पूछ रही होती है, क्या तुमने सोना अच्छी तरह छुपाया? जिस पर वो आदमी बताता है, मैंने इसे अच्छी तरह छुपाया, मेरे पास बहुत वक्त था। नाजरीन, यहाँ पर एक और मंजर दिखाया जाता है जब वही आदमी ओक्तम साहब के कबीले में वो संदूक छुपाता है और कह रहा होता है, अगर लियू ने मुझे कुछ नहीं दिया तो मैं इसमें से अपने लिए कुछ ले जाऊंगा। फरीक उस आदमी से कहती है, बहुत आला, यानी तुम लियो के साथ बहुत अरसे के साथ काम कर रहे थे और तुम जंदान का नक्शा भी लाए थे। जिस पर वो आदमी कहता है, लियो अफंदी कहाँ है? मैंने उसे नहीं देखा। जिस पर फरीक कहती है, मैं तुम्हें लियो की खिदमत पर कुछ इनाम देना चाहती हूँ, और एक सोने का सिक्का उठाती है। ये देखकर वो आदमी बहुत खुश होता है। फरीक उस सिक्के को उठाती है और दूसरे हाथ में उसके खंजर पकड़ा होता है। फरीक जैसे ही उस सिक्के को उछालती है तो वो आदमी ऊपर की जानिब देखता है तो फरीक एक ही वार से उस खंजर से उसका गला काट देती है और कहती है, क्या तुमने आवाज़ सुनी मौत की? ये बहुत सुरीली है। और दूसरी जानिब ओरहान येनिशेर में आता है और आकर अपनी वालदा के पास आता है और कहता है, क्या ये सच है माँ, उन्होंने मेरे भाई को अगवा किया? जिस पर मलहून कहती है, तुम्हारे बाबा उनके पीछे गए हैं, अलाउद्दीन सही सलामत वापस आएगा इंशाल्लाह। ओरहान कहता है, माँ सिपाही बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे बताएं, मैं अपने भाई के पीछे जाऊँगा। मलहून कहती है, मेरे बहादुर बेटे, इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत जल्द अपने भाई से मिलोगे। इसी दौरान येनिशेर के दरवाजे पर ड्रम बजने की आवाज़ आती है। कांता कोजिनोस अपने सिपाहियों के हमरा शहर के अंदर दाखिल होता है और मलहून खातून की जानिब आता है। घोड़े से उतर कर कहता है, मलहून खातून और ओरहान सरदार, मैं एहतराम के साथ आपको सलाम पेश करता हूँ। मलहून खातून कहती है, खुश आमदीद, उस्मान साहब जल्द ही यहाँ पर होंगे, आप मेहमान खाने में उनका इंतज़ार कर सकते हैं। ये सुनकर कांता कोजिनोस दिल ही दिल में कहता है, वो यहाँ पर कभी नहीं आ सकेगा। फिर कहता है, मैं यकीनन उनका इंतज़ार करूँगा। ओरहान आगे बढ़कर पूछता है, आपके दौरे की क्या वजह है कांता कोजिनोस? जिस पर कांता कोजिनोस कहता है, मैंने अपने शहर में उस्मान साहब की मेज़बानी की, इसलिए मैं यहाँ आना चाहता था। इसके अलावा वो माकरी का नागवार मामला भी है
जिस पर ओरहान कहता है मैं आपकी बेहतरी के लिए ये चाहता हूँ कि आप मेरे भाई के अक़वाम में मुलव्वस ना हो। जिस पर कांताकोजिनोस कहता है फिक्र ना करो छोटे सरदार, मुझे यकीन है आपके भाई आपके बाबा के साथ सही सलामत वापस आएंगे। इसी दौरान उस्मान साहब अलाउद्दीन को लेकर कबीले के अंदर दाखिल होते हैं और अपने सामने कांताकोजिनोस को देखते हैं। उस्मान साहब और अलाउद्दीन को सही सलामत देखकर कांताकोजिनोस हक्का बक्का रह जाता है। उस्मान साहब और अलाउद्दीन अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं। ओरहान अलाउद्दीन से और मलहून खातून बाला से मिलती है। मलहून कहती है शुक्र है अल्लाह का कि आप सही सलामत वापस आ गए। फिर कांताकोजिनोस उस्मान साहब से कहता है खुश आमदेद उस्मान साहब। जिस पर उस्मान साहब कहता है नहीं, तुम्हें खुश आमदेद, तुम मेहमान हो। जिस पर कांताकोजिनोस कहता है मुझे खुशी है आप अपने बेटे को सही सलामत वापस लेकर आए। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं ये सब आप और उलूफ के आने के बाद हुआ। उन्होंने मेरे बच्चों को मारने की कोशिश की। ये सुनकर कांताकोजिनोस कहता है ये इसलिए नहीं है कि मैं और उलूफ यहाँ पर आए, ये सब कुछ आपका शहंशाह को बचाने के बाद हुआ। उस्मान साहब कहते हैं अगर ये इसलिए शुरू हुआ तो मैं इसे ख़त्म भी करूँगा। कांताकोजिनोस कहता है मैं इसलिए यहाँ आया हूँ ताकि फ़रीक और ओफेलिया को सज़ा दे जाए। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं ओफेलिया वहाँ पर है, तख्त भी वहाँ पर है, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें शहंशाह के पास नहीं होना चाहिए? जिस पर कांताकोजिनोस कहता है मैं रूम का आदमी हूँ, रूम का इंसाफ ओक्तम साहब को सज़ा देना चाहता है, ये इतना ही अहम है जितना कि तख्त। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं हमारे पास इंसाफ है, हमें रूम के इंसाफ की ज़रूरत नहीं, हम वही करेंगे जो हम ज़रूरी समझते हैं। इसी दौरान बुरहान उस्मान साहब के पास आता है, आकर एक पैगाम देता है और कहता है ये तुर्कत साहब ने भेजा है। उस्मान साहब वो पैगाम पढ़ते हैं जिसमें ओक्तम साहब के कबीले से सोना मिलने का पैगाम होता है। पैगाम पढ़ने के बाद उस्मान साहब कहते हैं सोना ओक्तम साहब के कबीले में था। आप सही कह रहे थे कांताकोजिनोस। जिस पर कांताकोजिनोस कहता है ओक्तम साहब को आप मेरे हवाले करें। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं ओक्तम साहब के जराइम ने आपको मुतासर किया है, लेकिन वो हमारा अपना है। आप कल ओक्तम साहब के कबीले में आए, मैं खुद उन्हें सजा दूंगा। जिस पर कांताकोजिनोस कहता है मैं सिर्फ यही देखना चाहता था। ठीक है, अब कल मिलेंगे। ये कहकर कांताकोजिनोस वहाँ से रवाना हो जाता है और फिर उस्मान साहब बुरहान से कहते हैं सबको दीवान में बुलाओ। बुरहान कहता है जो हुक्म हुजूर। फिर उस्मान साहब अंदर की जानिब रवाना हो जाते हैं और इसी जगह पर इसी एपिसोड की एंड हो जाती है। नाजरीन आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।